हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के मूसा नदी में एक शख्स बह गया। बालाई इलाकों में हो रही मौसमदार बारिशों की वजह से मूसा नदी में जबरदस्त पानी का बहाव देखा जा रहा है। दूसरी जानिब उस्मान सागर और हिमायत सागर से भी पानी मूसा नदी में छोड़ा गया, जिसकी वजह से नदी में पानी का बहाव बहुत तेज हो गया। चादर घाट के शंकर नगर इलाके में मूसा नदी की सतह बुलंद हो गई है। इसी दौरान नदी में पानी देखने के लिए जाने वाला शख्स बह गया। पुलिस ने लापता शख्स की शनाख्त शंकर नगर के रहने वाले सलीम उम्र 40 साल के तौर पर की है। मूसा नदी में शदीद पानी के बहाव के पेश नजर पुलिस अतराफ के इलाकों में रहने वाले लोगों को चौकन्ना रहने की हिदायत दे रही है। 103 साल तारीख में पहली मरतबा निजाम दौर के पोचारम प्रोजेक्ट ने सैलाबी दबाव को बर्दाश्त किया। मेदक कामरेड्डी अजला की सरहद पर वाक़ पोचारम प्रोजेक्ट ने अपनी 100 साल तारीख में पहली मरतबा इतने शदीद सैलाबी दबाव को बर्दाश्त किया है, जहां 1.82 लाख क्यूजिक पानी का बहाव रिकॉर्ड किया गया, जबकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा खराज की सलाहियत 70,000 क्यूजिक है। ये प्रोजेक्ट आलेर नदी यानी मांजरा की झेली नदी पर निज़ाम के दौर में 1915 से 1922 के दरमियान तामीर किया गया था। आबपाशी के वजीर एन उत्तम कुमार रेड्डी ने जुमेरात को सोशल मीडिया पर कहा कि महकमे के अहदेदारों ने नींद की कुर्बानी दी, क्योंकि डैम को अपनी तारीख का सबसे बड़ा बहाव बर्दाश्त करना पड़ा। उन्होंने लिखा, कल के तनाव भरे लम्हात के बाद आज ये देखकर सुकून मिला के प्रोजेक्ट मजबूती के साथ कायम है। 103 साल की तारीख में पहली मरतबा पानी विजायर पर 3 फीट से ज्यादा ऊपर बह गया। अगरचे ढांचे को कोई शिगाफ नहीं पड़ा, लेकिन कामारेड्डी की सिमत ब्रिज के कुछ हिस्से कटाव के सबब मुतासिर हुए। पानी का बहाव अब भी जारी है और आबपाशी हुक्काम ने करीबी नजर रखी हुई है। हुक्काम ने बताया कि जैसे ही पानी की सतह कम होगी, तफसीली मुआयना करते हुए नुकसान का अंदाजा लगाया जाएगा। आलेर नदी के किनारे वाक़ सरधना गांव के अफराद को रईतु विधि का मुंतकिल किया गया और अतराफ की बस्तियों को हाई अलर्ट पर रखा गया। बारिश से 10 अफराद की अमवात का खदशा, डीजीपी ने कहा। शुमाली तेलंगाना में शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजे में 10 अफराद की अमवात का खदशा है। ताहम इस सिलसिले में कोई वजाहत नहीं हो पाई है। डीजीपी ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि बारिश पर चौकसी जरूरी है। 2000 अफराद को बचाया गया है। हिंदुस्तानी फिजाइया और फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरीन को बचाने का काम किया गया। उन्होंने मुतासरीन से ख्वाहिश की है कि वो किसी भी मदद के लिए 100 नंबर पर डायल करें। उन्होंने कहा कि SDRF के 2000 अमले की जानिब से ऑपरेशन अंजाम दिया गया। SDRF NDRF की टीमों ने बारिश से मुतासर इलाकों में तालमेल के जरिए काम किया। डीजीपी के दफ्तर में भी इमरजेंसी टीमों को तैयार रखा गया है। रियासती वजीर सीताक्का मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर का कामारेड्डी में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। रियासती वजीर और इंचार्ज मुत्तहिदा जिले निजामाबाद सीताक्का हुकूमत तेलंगाना के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और जहीराबाद के रुकने पार्लियामेंट सुरेश शेट्टिकर के हमरा आज कामारेड्डी मुस्तकिर पर बारिश के दौरान सैलाब से हुई तबाही और मुतासर इलाकों GR कॉलोनी कामारेड्डी का दौरा किया। इन कायदीन ने बारिश के सबब सड़कों के कटाव और नशीबी देहातों में सैलाब के खतरे का मुआयना किया। उन्होंने मुकामी लोगों से बात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने मुतासर अवाम में ग़िज़ाई पैकेट्स और फल तकसीम किए और कहा कि सैलाब से हुई तबाही और नुकसान का जायजा लेकर चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी के इल्म में तफसीली तौर पर रिपोर्ट पेश करेंगे और फौरी जंगी खुतूत पर कामों को अंजाम देने और राहत कार्य के इक़दाम करने के लिए कदम उठाएंगे। उन्होंने कांग्रेस कायदीन से कहा कि मुतासर आवाम को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करते हुए इनके क़याम और ताम का नज़म करें। कामारेड्डी की तारीख में सैलाब से मुतासर होने का यह पहला वाक़या है, जिसमें कई कॉलोनियाँ सैलाबी पानी से महसूर हो गई। आवाम को नाकाबिल बयान मुश्किलात का सामना करना पड़ा और माली नुकसान भी बर्दाश्त करने पड़े। इस सैलाबी पानी में 2 अफराद के बह जाने की इत्तलात हैं। उन्होंने आवाम को अगले 48 घंटों तक महकमे मौसमियात की जानिब से मौसमदार बारिश होने की पेशकशी के मद्देनजर चौकस रहने की ख्वाहिश की है। इस मौके पर कामारेड्डी कलेक्टर और SP के अलावा दीगर सरकारी ओहदेदार कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। मेदक में सैलाब मुतासरीन से हरीश राव की मुलाकात। तेलंगाना के अजला में जबरदस्त बारिश से मेदक जिला काफी मुतासर हुआ। BRS के रुकन असम्बली हरीश राव सैलाब मुतासरीन से मिलने के लिए मेदक जिले के हुगली घन्नापुर मंडल के धूप सिंह तांडा गांव पहुंचे। गांव को शदीद बारिशों की वजह से आए सैलाब ने पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया। गांव गुज़िश्ता रोज से पानी में महसूर है और आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। इस मौके पर साबिक वजीर और रुकन असम्बली हरीश राव रुकन असम्बली कोता प्रभाकर रेड्डी के साथ धूप सिंह तांडा और राजापेट के आवाम से मुलाकात की और हुकूमत पर सख्त तनकीद की। तेलंगाना में बारिश, 4 यूनिवर्सिटीज़ के आज के एग्जाम्स पोस्टपोन। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी JNTU हैदराबाद, काकतिया यूनिवर्सिटी और सातवाहना यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया है कि 28 और 29 अगस्त को मुनक्किद होने वाले डिग्री और PG एग्जाम्स को शदीद बारिश की वजह से मुलतवी कर दिया गया है। मुलतवी शुदा एग्जाम्स की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। इसी तरह करीमनगर की सातवाहना यूनिवर्सिटी के दायरा में आज होने वाले B.Ed और M.Ed एग्जाम्स भी बारिश की वजह से मौखर कर दिए गए हैं। तेलंगाना यूनिवर्सिटी निजामाबाद ने भी जुमा और हफ्ते को मुनक्किद होने वाले एग्जाम्स मनसूख कर देने का ऐलान किया है।
सैलाब से निपटने के लिए क्या इक़दाम किए गए, हुकूमत से तेलंगाना हाईकोर्ट का सवाल। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं इनकी तफसील पेश करने की हिदायत की है। अदालत ने जुमेरात को हिदायत की है कि हुकूमत ये बताए कि सैलाब से निपटने के लिए कौन कौन से इक़दाम किए गए हैं और आफात से निपटने के कानून के तहत माजी में जारी करदा अदालती अहकाम पर किस हद तक अमल हुआ है। इस सिलसिले में हुकूमत को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत की गई और आइंदा समात 17 सितंबर को मुकर्रर की गई। 5 साल पहले डॉक्टर CH सुधाकर ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के नाक़िस निफाज के खिलाफ मफाद अम्मा की अर्जी दायर की थी, जिस पर चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस JM मुहियुद्दीन पर मुश्तमिल बेंच ने दोबारा समाअत की। ताज़ा तरीन दरख्वास्त में कहा गया है कि रियासत में शदीद बारिश और सैलाब के बावजूद हुकूमत कोई मौसर कदम नहीं उठा रही है। दरख्वास्त गुजार के वकील C प्रभाकर ने कहा कि सैलाबी आफात के बावजूद हुकूमत ने कानून के तहत कम से कम इमदादी इक़दाम भी नहीं किए। 10 अजला बुरी तरह मुतासिर हैं। खेत मकानात हत्ता के अपार्टमेंट्स की पहली मंजिलें तक ज़ेर-आब आ गईं। चीफ मिनिस्टर का बारिश से मुतासर अजला का फिजाई सर्वे। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने कल बारिश से मुतासर अजला पेद्दापल्ली, कामारेड्डी और मेदक का हेलीकॉप्टर के जरिए फिजाई सर्वे करते हुए मेदक के SP ऑफिस में जायजा इजलास मुनक्किद किया। 2 अफराद के हलाक हो जाने पर तशवीश का इजहार करते हुए चीफ सेक्रेटरी के साथ दीगर ओहदेदारों को राहत कार्य के लिए जंगी खुतूत पर इक़दाम करने की हिदायत दी। बारिश से होने वाले अमवात पर एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान करते हुए बारिश से मुतासर होने वाले फसलों और मकानात को नुकसान की रिपोर्ट तैयार करके हुकूमत को पेश करने की हिदायत दी। ओहदेदारों को 24 घंटे राहत कार्य इक़दाम में मसरूफ रहने का हुक्म दिया। नशीबी इलाकों के मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करते हुए इन्हें तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम करने पर जोर दिया। सरकारी इंतजामिया की जानिब से बारिश से मुतासर इलाकों में तालीमी इदारों को जुमा और हफ्ता 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया। सुबह से अपनी क़यामगाह पर बारिश की सूरत हाल का जायजा लेने वाले चीफ मिनिस्टर दोपहर में बेगमपेट एयरपोर्ट से एरियल सर्वे के लिए हेलीकॉप्टर में रवाना हुए। इनके हमरा रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, P श्रीनिवास रेड्डी, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़, तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी DGP और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। ईट राइट इंडिया प्रोग्राम में हिस्सा लेने स्कूलों से ख्वाहिश। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर के तमाम स्कूल से ख्वाहिश की है कि वो हुकूमत हिंद के प्रोग्राम ईट राइट इंडिया में हिस्सा लें। तमाम स्कूल्स FFSSAI की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि फूड सेफ्टी, तग़ज़िया, सफाई से मुताल्लिक़ स्कूली तलबा में शऊर बेदार हो सकें। खाने से पहले हाथ धोना, बावर्ची खाना और घर साफ रखना और टिफिन बॉक्स में सेहत बख्श ग़िज़ा लाने की बच्चों को आदत डालना बहुत ज़रूरी है। साथ ही सेहत के लिए मुज़िर जंक फूड का इस्तेमाल तर्क करना भी ज़रूरी है। इसलिए JHMC की जानिब से तरग़ीब दी जा रही है कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और अपने स्कूल्स में इस प्रोग्राम के तहत जो भी मरकज़ की हिदायत हो इन प्रोग्रामों का इनेकाद करें ताकि तलबा में शऊर बेदार हों। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी का 1500वां जश्न मिलाद के ज़िमन में मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के साथ आला सतही इजलास। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न मिलाद के ज़िमन में शहर हैदराबाद और रियासत के तमाम मुकामात पर इतवार 14 सितंबर यानी 21 रबीउल अव्वल को मिलाद जुलूस निकाले जाएंगे। अज़ीमुशान पैमाने पर जश्न मिलाद का एहतमाम किया जाएगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न मिलाद के जश्न को बड़े पैमाने पर मनाने के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में आज एक अहम इजलास कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बंजारा हिल्स में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी, कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी के अलावा मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के ओहदेदार और अरकान शरीक थे। चीफ मिनिस्टर ने इस इजलास में मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी को तयक़ुन दिया कि हुकूमत की जानिब से जश्न मिलाद के बड़े पैमाने पर एहतमाम के लिए मुकम्मल तौर पर इश्तराक और ताउन किया जाएगा। समाज में अमन और हम आहंगी बरकरार रखने और मोहब्बत के पैगाम को आम करने के लिए यह फैसला लिया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी को तयक़ुन दिया कि इतवार 14 सितंबर को न सिर्फ हैदराबाद बल्कि रियासत के तमाम अहम मुकामात पर मौजूदा कदीम तारीखी और अहम मसाजिद और दरगाहों को रोशन किया जाएगा। इस सिलसिले में उन्होंने मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी और अजला की कमेटियों से इश्तराक और ताउन की ख्वाहिश की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में रोशनियों बरक़ी सजावट के लिए उन्होंने महकमे बरक़ी को हिदायत दी है कि इस ज़िमन में मुफ्त बरक़ी सरबराह की जाएगी। मिलाद कमेटियाँ इस ज़िमन में प्रोटोकॉल पर अमल करें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि चूंकि जश्न मिलाद का यह अहम मौका है, इसलिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जाएं। इस सिलसिले में हुकूमत कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। चीफ मिनिस्टर और मजलिसी कायदीन के साथ मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के इजलास के बाद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद खादिर मोहियुद्दीन क़ादरी जुनैद पाशा ज़री कला ने कहा कि इतवार 14 सितंबर को बाद नमाज ज़ोहर तारीखी मक्का मस्जिद से मरकज़ी मिलाद जुलूस निकाला जाएगा, जो चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग, सालार जंग म्यूजियम, दारुशफा, पुरानी हवेली, मीरालम मंडी, एतबार चौक, कोटला लिजा, बीबी बाजार चौराहा से गुजरकर वाल्टा होटल चौराहे पर इख्तिताम को पहुंचेगा। उन्होंने शहर हैदराबाद की तमाम मिलाद कमेटियों से ख्वाहिश की है कि वो मरकज़ी मिलाद जुलूस
जुलूस कमेटी से इश्तराक और ताउन करें और इंतहाई नज़्म ज़ब्त और पुरअमन जुलूस को निकालने का एहतमाम करें। चूँकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न मिलाद है, इसलिए मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी ये चाहती है कि इस जुलूस में न सिर्फ शान और शौकत का मुजाहरा हो, बल्कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के प्याम का भी इजहार हो, खुराफात और बेहंगम मुजाहरे ना हो। इस ज़िमन में स्कूल्स और कॉलेजेस और दीनी मदारिस के तलबा को भी शामिल किया जाएगा। प्ले कार्ड्स और मुख्तलिफ ज़राए के जरिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को उजागर किया जाएगा। आवाम के दरमियान रहने BRS कायदीन को KCR की हिदायत। शदीद बारिश की वजह से रियासत भर में पैदाशुदा संगीन सूरत हाल पर BRS सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जुमेरात को शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने सैलाब मुतासर अजला में पार्टी कायदीन से बातचीत करते हुए हिदायत दी कि अवाम के दरमियान मौजूद रहें और राहत सरगर्मियों में सरगर्म हिस्सा लें। उन्होंने पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव को भी हिदायत दी कि BRS कारकुनों को मुतहरिक करते हुए मुतासरीन को फौरी इमदाद फराहम करें। सैलाब की तबाहकारियाँ आदिलाबाद, निजामाबाद, मेदक, वरंगल से लेकर खम्भम तक कई अजला में देखी गई हैं, जहाँ घरों में पानी दाखिल हो गया, सड़कें कट गई और ट्रांसपोर्ट सर्विस मफलूज हो गई। हैदराबाद टू नागपुर हाईवे पर ट्रैफिक का रुख तब्दील, गाड़ी सवारों से मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने पुलिस की ख्वाहिश। शदीद बारिश के पेश नज़र नेशनल हाईवे नंबर 44 नागपुर हाईवे पर सड़क को पहुंचने वाले नुकसान के पेश नज़र ट्रैफिक के रुख को मोड़ दिया गया। DGP ऑफिस से जारी करदा बयान के मुताबिक हैदराबाद से आदिलाबाद जाने वाली नेशनल हाईवे पर मेडचल चेक पोस्ट पर बड़ी गाड़ियों का रुख मोड़ दिया गया है। करीमनगर हाईवे के जरिए मेडचल चेक पोस्ट, सिद्दीपेट, करीमनगर, जगत्याल, कोरटला, मेटपल्ली, आरमोड़ से होते हुए ये गाड़ियां आदिलाबाद के लिए रवाना होंगी। इसी तरह तुपरान के पास भी गाड़ियों का रुख मोड़ दिया गया है। मुसाफिरीन से मुतबादिल रूट से सफर करने की ख्वाहिश की गई है। बताया गया है कि नेशनल हाईवे 44 पर बारिश की वजह से कामारेड्डी के करीब सड़क को नुकसान पहुंचा और इस वक्त सिर्फ 25% गाड़ी की आमदोरफ्त बहाल है। इसके पेश नज़र मेडचल के पास ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया जा रहा है। इसी तरह आदिलाबाद से हैदराबाद आने वाली गाड़ी सवारों से निर्मल पुलिस से मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की ख्वाहिश की है। आदिलाबाद से बजरिया कामारेड्डी हैदराबाद जाने वाली गाड़ियों का रुख निर्मल के पास कोंडापुर ब्रिज से मोड़ दिया जा रहा है और गाड़ी सवारों को खानापुर, मटपल्ली, जगत्याल, करीमनगर से हैदराबाद जाने का मशवरा दिया गया है। अवाम जरूरी काम से ही बाहर निकलें, कामारेड्डी पुलिस की अपील। रियासत तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में इस कदर शदीद बारिश हो रही है जो साबिक में कभी नहीं देखी गई, इसलिए अवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। जिले SP राजेश चंद्र ने कहा कि जुमेरात के रोज भी बारिश जारी रहने की वजह से अवाम सिर्फ इंतहाई जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें, वरना घरों में ही रहें। उन्होंने मजीद कहा कि शदीद बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 44 को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त सिर्फ 25% तक महदूद हो गई है। SP ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो इस बात को मद्देनजर रखते हुए मेडचल, रामापेट, कामारेड्डी, डीचीपल्ली के रास्ते सफर न करें, बल्कि मुतबादिल रास्तों से आमदोरफ्त जारी रखें। कामारेड्डी और मेदक में सैलाब की सूरत हाल संगीन। अजला कामारेड्डी और मेदक में जुमेरात के दिन सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी रही, क्योंकि मुसलसल मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। मंगल की रात से शदीद बारिश ने दोनों अजला में तबाही मचा दी। नदियों, नालों, झीलों और तालाबों के ओवरफ्लो होने से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें और पटरियां महसूर होने से ट्रांसपोर्ट की खिदमत मफलूज हो गई। कामारेड्डी टाउन के कई इलाके अभी तक ज़ेर-ए-आब है, जबकि जुमेरात को ही बारिश ने अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। ड्रोन मनाजिर में टाउन का बड़ा हिस्सा पानी में महसूर दिखाई दिया। इंतजामिया ने कामारेड्डी, मेदक, आदिलाबाद, करीमनगर और जगत्याल के तमाम तालीमी इदारों के लिए जुमेरात को छुट्टी का ऐलान किया था। शदीद बारिश के बाद मांजरा लबरेज हो गई, जबकि मार्डनेर डैम में भी भारी मिकदार में पानी का बहाव जारी रहा। जिला इंतजामिया ने सैलाब में फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। गोदावरी की मुआविन नदी में भी पानी का शदीद बहाव देखा गया। सिरसिल्ला में KTR और बड्डी संजय की मुलाकात तवज्जो का मरकज बनी। तेलंगाना के जिले राजन्ना सिरसिल्ला में सैलाबी सूरत हाल के दौरान एक दिलचस्प मंजर देखने को मिला। मुकामी दौरों के दौरान BJP के रुकने पार्लियामेंट और मरकजी वजीर बड्डी संजय और BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव एक ही मुकाम पर दिखाई दिए। दोनों रहनुमाओं ने सैलाब मुतासरीन की हालत जार, जानी बचाव और राहत के इक़दाम का जायजा लिया और अवाम को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। सुर्ख रंग का चांद आइंदा महीने नजर आएगा, ब्लड मून। फल्कियाती माहिरीन के मुताबिक अगले महीने 7 तारीख को साल का एक अहम फल्कियाती मंजर पेश आने वाला है। इस दिन मुकम्मल चांद ग्रहण होगा, जो रात 8:58 पर शुरू होकर अगली सुबह 1:25 तक जारी रहेगा। इस दौरान चांद सुर्खी माइल रंग इख्तियार कर लेगा, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। चांद सुर्ख क्यों होता है? माहिरीन फल्कियात के मुताबिक जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान हाइल हो जाती है तो जमीन का साया चांद पर पड़ता है। मुकम्मल ग्रहण के वक्त सूरज की रोशनी बराह रास्त चांद तक नहीं पहुंच पाती, सिर्फ जमीन के माहौल से गुजरने वाली रोशनी ही चांद पर पड़ती है। फिजा में मौजूद जर्रात नीली रोशनी को जज्ब कर लेते हैं और सुर्ख शुआएं चांद तक पहुंचती हैं, इसलिए चांद सुर्ख रंग का दिखाई देता है, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। कहाँ कहाँ नजर आएगा ये चांद? हिंदुस्तान में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, लखनऊ, हैदराबाद और चंडीगढ़ के शहरी इस नायाब मंजर को बराह रास्त देख सकेंगे। दुनिया के दीगर हिस्सों में खुसूसन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और न्यूजीलैंड में ये ग्रहण निहायत साफ और वाज़ेह तौर पर नजर आएगा। माहिरीन ने अवाम से अपील की है कि वो इस नादर फल्कियाती नज़ारे को महफूज तरीके से देखने के लिए टेलीस्कोप या फिल्टर वाले चश्मों का इस्तेमाल करें। यह मौका फल्कियात के शौकीन अफराद के लिए निहायत अहम समझा जा रहा है, क्योंकि ब्लड मून का नज़ारा रोज़मर्रा में मुमकिन नहीं होता।
गणेश जुलूस इंतजामात के लिए सिटी पुलिस तैयार, 30,000 पुलिस मुलाजमीन की खिदमत। कमिश्नर सीवी आनंद का बयान। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने कहा कि 6 सितंबर को गणेश जुलूस के लिए सिटी पुलिस की जानिब से वसीतर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने आज खैरताबाद गणेश मंडप का दौरा करते हुए पूजा की। उन्होंने कहा कि 11,000 दरख्वास्तों में से 10,900 गणेश मंडपों को ऑनलाइन इजाजत दी गई है। गणेश त्यौहार के लिए 19,000 मुलाजमीन को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा दिगर अजला से 8,500 मुलाजमीन पुलिस को तलब किया जाएगा। 42 प्लाटून, 10 CAPF कंपनियां और ऑक्टोपस की टीमों की भी खिदमत हासिल की जाएंगी। मजमूई तौर पर 30,000 पुलिस मुलाजमीन गणेश विसर्जन जुलूस के इंतजामात में हिस्सा लेंगे। जुलूस की निगरानी CCTV कैमरों, ड्रोन्स और QR कोड वाले स्टिकर्स के जरिए की जाएगी। सीवी आनंद ने बताया कि गणेश विसर्जन जुलूस के आखिरी दिन TGICC बंजारा हिल्स में 24 घंटे कारगर कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाने के लिए पुलिस के साथ ताउन करें। सैलाब से मुताल्लिक गैर मुसद्दिक़ा वीडियो शेयर ना किए जाएं। पुलिस ने कहा। तेलंगाना पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो सैलाब से मुताल्लिक इत्तलात सोशल मीडिया पर शेयर करने से पहले इसकी तस्दीक कर लें। अवाम में गैर ज़रूरी तशवीश पैदा ना की जाए। तेलंगाना पुलिस ने कहा कि सरकारी अकाउंट से या सरकारी मशीनरी की जानिब से तस्दीक के बाद ही इत्तलात सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाएँ। पुलिस ने मशवरा दिया है कि सैलाब से मुताल्लिक पुराने वीडियोज़ वायरल होने का इम्कान होता है, इसीलिए अवाम ऐसे किसी भी वीडियो को देखकर खौफजदा ना हो। इस दौरान पुलिस के इल्म में ये बात आई है कि सैलाब से मुताल्लिक बाज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत तशहीर की जा रही है। पुराने वीडियो शेयर करते हुए अवाम को खौफजदा किया जा रहा है। पुलिस ने ख्वाहिश की है कि इस तरह के पुराने वीडियोस वायरल करते हुए अवाम को परेशान ना करें। फसलों जायदादों के नुकसानात का तखमीना तैयार किया जाए। बारिश से मुतासरा मेदक के दौरे के बाद चीफ मिनिस्टर की हिदायत। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि आफात समावी गैर मुतवक्को हुआ करती है और इस किस्म के हालात के दौरान इंतजामिया को चौकस रहते हुए इंसानों, फसलों और जायदादों के नुकसानात को रोकने के इक़दाम करने चाहिए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यहाँ जिले मेदक में मौसलाधार बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया और चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव को जंगी खतूत पर फसलों और जायदादों के नुकसानात का तखमीना तैयार करने की हिदायत की। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि वो अवामी मसाइल पर फौरी कार्रवाई करें और रिलीफ के इक़दामात में भी तेजी पैदा की जाए। चीफ मिनिस्टर ने किसानों को मशवरा दिया कि वो धान के मसले पर खौफजदा ना हो और दरकार स्टॉक दस्याब है। रियासत के कई अजला में शदीद बारिश की पेशकशी, रेड अलर्ट हुआ जारी। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी करते हुए इंतबाह दिया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल और कामारेड्डी में बाज़ मुकामात पर बारिश का खदशा है। अपने बुलेटिन में महकमे ने पेशकशी की है कि आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, राजन नसरसिल्ला, करीमनगर, पेदलापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, महबूबाबाद, हनमकुंडा, वरंगल, जंगांव, सिद्दीपेट, विकाराबाद, संगारेड्डी और मेदक में कहीं कहीं शदीद बारिश होगी। भद्दाद्री, कोत्तागुड़म, यादाद्री, भोंगीर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी और महबूब नगर में भी बारिश होगी। इसी तरह कल आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक और महबूबाबाद में बारिश की पेशकशी की गई है। बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट के लिए UIDAI की नई हिदायत। भारत के मुनफरिद शनाख्ती अथॉरिटी यानी UIDAI ने 5 साल से 15 साल की उम्र के बच्चों के आधार कार्ड में लाजमी बायोमेट्रिक अपडेट्स यानी MBO कराने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इस सिलसिले में स्कूलों में खुसूसी कैंप्स के इनेकाद के अहकाम दिए गए हैं ताकि ज़ेर-ए-इल्तिवा अपडेट्स को मुकम्मल किया जा सके। UIDAI के सरबराह भवनेश कुमार ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को खत लिखते हुए कहा कि ये अपडेट्स लाजमी हैं और स्कूलों की सतह पर इनका अमल दरामद आसानी से किया जा सकता है। वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के मुताबिक UIDAI इस काम के लिए महकमे स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के साथ मिलकर काम करेगा। इसके तहत यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस एप्लीकेशन के जरिए ये पता चल सकेगा कि किन तलबा के आधार में बायोमेट्रिक अपडेट बाकी हैं। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस इक़दाम से मुल्क के तकरीबन 17 करोड़ बच्चों के आधार अपडेट्स को आसानी से मुकम्मल किया जा सकेगा। माहिरीन के मुताबिक जब बच्चे की उम्र 5 या 15 बरस होती है तो आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट करना लाजमी है ताकि आधार कार्ड डेटा दुरुस्त और काबिल एतमाद रहे। अगर अपडेट ना कराया जाए तो मुस्तकबिल में कई मसाइल पेश आ सकते हैं, मसलन सरकारी स्कीमों के फवायद हासिल करने में दुश्वारी या नीट, JEE और क्यूट जैसी अहम मुसाबिकती एग्जाम्स में रजिस्ट्रेशन में रुकावटें। UIDAI का कहना है कि स्कूलों में ही ये अपडेट्स मुकम्मल करने से तलबा और वालिदैन को बड़ी सहूलत हासिल होगी और आइंदा मसाइल से बचा जा सकेगा। सहाफ़ी अभिसार शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को आसाम में एक वीडियो पोस्ट के सिलसिले में दर्ज FIR पर सहाफ़ी अभिसार शर्मा को गिरफ्तारी से 4 हफ्ते का तहफ़्फ़ुज़ दिया। इस वीडियो में रियासत की पॉलिसियों पर तनकीद की गई थी। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने आसाम में दर्ज FIR को चैलेंज करने वाली इनकी दरख्वास्त को कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो गुवाहाटी हाई कोर्ट से रुजू हों। तहम अदालत ने मरकज़ को नोटिस जारी करते हुए इनकी दरख्वास्त पर जवाब तलब किया, जिनमें BNS की दफ़ा 152 की हैसियत को चैलेंज किया गया है।
यात्रा पर अवामी रद्दमल से मोदी हिल गए, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि इनकी पार्टी की जारी वोटर अधिकार यात्रा पर अवाम के रद्दमल से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हिल गए हैं। मोतिहारी में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान संविधान सुरक्षा सम्मेलन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क गिर तबकाती मरदमशुमारी से 90% अवाम को इनके जायज़ हुकूक मिलेंगे। उन्होंने कहा कि मैं रोजाना वज़ीर-ए-आज़म पर वोट चोरी का इल्जाम लगा रहा हूँ, लेकिन वो मानखेज़ खामोशी इख्तियार किए हुए हैं क्योंकि वो पकड़े गए हैं, वो बेनकाब हो गए हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर अवाम के रद्दमल से वो मुतज़ल्ज़ल हैं। मुर्गी ने दिया नीले रंग का अंडा। आमतौर पर अंडे सफेद रंग के होते हैं। बाज़ औक़ात बाजार में कुछ अंडे गहरे गंदुमी रंग में भी दिखाई देते हैं, लेकिन कर्नाटका में एक मुर्गी ने नीले रंग का अंडा यानी ब्लू एग दिया, जिस पर तमाम हैरतज़दा रह गए। कर्नाटका के जिले देवगिरी के नेल्लूर गांव से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद नूर मुर्गियां पालते हैं। इनके पास 10 देसी मुर्गियां हैं। इनमें से एक मुर्गी ने हाल ही में एक दिन नीले रंग का अंडा दिया। यह अंडा आम अंडों से बिल्कुल मुख्तलिफ था, जिसे देखकर सैयद नूर हैरान रह गए। बादशाह उन्होंने इस अंडे को महफूज रख दिया। जब आसपास के लोगों को इस बारे में पता चला तो वो नीले रंग का अंडा देखने के लिए सैयद नूर के घर पर जमा होने लगे। पाकिस्तान में सैलाब की तबाही जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 17 की मौत। हालात इंतहाई तशवीशनाक। शदीद बारिश की वजह से न सिर्फ हिंदुस्तान में तबाही मची हुई है, बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी हालत इंतहाई तशवीशनाक बनी हुई है। वहाँ गुजरते वक्त के साथ साथ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में सैलाब का पानी सैकड़ों गाँव में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से पूरा गाँव ज़ेर-ए-आब हो गया है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए महफूज मुकामात की तरफ भागे जा रहे हैं। अफसरान के मुताबिक शदीद बारिश और सैलाब की वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों में यहाँ तकरीबन 17 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सतलुज, रावी और चन्नाब नदियों के आसपास आए सैलाब की वजह से 13 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले सूबे से बड़े पैमाने पर लोगों को निकाला गया है। सैलाब की वजह से यहाँ काफी नुकसान हुआ है। लाखों एकड़ ज़राई जमीन पानी में डूब गई है। पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में सैलाब और शदीद बारिश की वजह से 17 लोगों की मौत हुई है, जिसमें सियालकोट के 7, गुजरात के 4, नारवाल के 3, हफीजाबाद के 2 और गुजरानवाला का 1 फर्द शामिल है। अफसरान ने बताया कि शदीद बारिश और हिंदुस्तान के जरिए डैमों से छोड़े गए इजाफी पानी की वजह से तीनों नदियों सतलुज, रावी और चन्नाब के पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।